वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेज नेहाल उपाध्याय। तो मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज है एकादशी। तो आज देवशनि एकादशी है। तो सभी लोगों को देवशनि एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री श्याम और भगवान विष्णु और बांके बिहारी की कृपा सभी पर ऐसी ही बनी रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे। तो बस आज हम सुबह जो हमारी है वो आज एकादशी के व्रत से स्टार्ट हो रही है और बस मैं मंदिर में आ चुकी थी। अब हम करते हैं आज एकादशी की विशेष पूजा। आज की जो एकादशी होती है वो सारी एकादशियों में बहुत ही उत्तम होती है, मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण एकादशी होती है। बोलते लोग बड़ी बड़ी एकादशी रखते हैं, उसी में ये आषाढ़ मास में पड़ती है, शुक्ल पक्ष में, जिसको देवशनि एकादशी कहते हैं। और बस मैं आ गई थी अपने बिहारी जी के पास क्योंकि मुझे एकादशी की पूजा करनी थी। आज एकादशी की पूजा संडे वाले दिन पड़ी थी, तो मतलब ये था कि सुबह मुझे एकादशी की पूजा करनी थी, जो मैं व्रत रहती हूँ उसकी जो कथा वगैरह करती हूँ, और शाम को मैं श्री श्याम बाबा की पूजा करती हूँ क्योंकि मैं दोनों ही भगवान को विशेष मानती हूँ। और भगवान तो सभी एक ही होते हैं, पर मैं शाम को श्याम बाबा की पूजा करती हूँ, सुबह जो एकादशी रहती है अपनी लड्डू गोपाल इन सब की पूजा करती हूँ। तो बस जो मेरी डेली पूजा थी वो मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने भगवान को स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, चंदन वंदन लगाया उनको। और आज जो होता है भोग, हम जिस चीज़ का भी लगाते हैं उसमें तुलसी दल का विशेष महत्व होता है। तो आज रविवार था, रविवार के दिन तुलसी मैया को नहीं छूना चाहिए, रविवार वाले दिन और एक एकादशी वाले दिन, क्योंकि वो भी हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती हैं, तो उनको नहीं छूना चाहिए। तो मैंने एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लिया था, तो बस उनके भोग के लिए किया। और आज की जो कथा थी वो बहुत बड़ी थी, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई थी, तो मुझे जो याद है वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि आज की कथा बहुत, सच में बहुत बड़ी थी। काफ़ी टाइम लगा मुझे कथा करने में। उसके बाद फिर जो हवन ववन रहता है वो सारी चीज़ें करी। आज क्या है, आज देवशनि एकादशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आज विष्णु भगवान जो हैं वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं, और मतलब इसलिए देवशनि एकादशी होती है। और ये जब उठते हैं तब देव उठनी एकादशी बोलते हैं, जो कि हमारी दिवाली के बाद पड़ती है। तभी सारे जो शुभ कार्य होते हैं वो भी तभी स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये 4 महीने गृह प्रवेश, मुंडन, शादी, ये सब कार्य नहीं होते हैं। इंगेजमेंट वगैरह विशेष मुहूर्त पर हो जाती हैं, जैसे नवरात्रि वगैरह होती हैं, बाकी कार्य नहीं होते हैं। और कुछ विशेष चीज़ें रहती हैं जो हम इन 4 महीने नहीं खाते, क्योंकि इसको चतुर्मास आरंभ बोलते हैं। देखिए मेरी पूजा हो चुकी थी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे ठाकुर जी के, मेरे लल्ला के, और मेरे बिहारी जी और मेरे श्याम बाबा के, सबके दर्शन। तो एकादशी मैया की जय। बस अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पे ऐसी ही बनाए रखना भगवान, बस यही दिन रात प्रार्थना करती हूँ। तो बस मेरी पूजा कथा हो चुकी थी। बस इसके बाद फिर मैंने फरार वगैरह बनाया। उपाध्याय जी आज घर पे ही थे और आज बारिश हुई, तो जैसी बारिश हुई मेरी काफ़ी टाइम से इच्छा था कि मैं बारिश में नहाऊं। तो बस मैं पूजा वूजा करके फ्री हुई, बारिश इतनी झमाझम हुई कि बस मैं उपाध्याय जी से कहा चलो थोड़ा नहाते हैं। वो तो नहीं आ रहे थे, पर मैंने बहुत सारी मस्ती की छत पर, बहुत बारिश में भीगी, क्योंकि मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। आज फास्ट भी था तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत अच्छा था। बस ज़बरदस्ती जिद करके थोड़ा उपाध्याय जी को भी बुला लिया, तो फिर हम दोनों ने साथ में मस्ती की, अपने घर को ही वाटर पार्क बना लिया। बस इसके बाद फिर हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज किए, फरार वगैरह बना के फरार किया। अब मुझे पूजा, शाम की पूजा की तैयारी करनी थी, क्योंकि आज देवशनि एकादशी है। तो आज हमारे यहाँ देवताओं की भी पूजा की जाती है, क्योंकि देवता भी शयन करते हैं, तो बस उनके लिए विशेष होम हवन जो होता है वो पूजा की जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे अपने श्याम बाबा के लिए लड्डू भी बनाने थे, जो कि उसके मोतीचूर के जो लड्डू रहते हैं उनका भी मुझे भोग लगाना होता है शाम को, तो मैं खुद ही बनाती हूँ। उनका जो भोग का प्रसाद है वो मैं खुद ही रेडी करती हूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम इसका जो लड्डू का जो डो बनाते हैं उसके लिए हम आटा लेते हैं, आटे में बेसन और सूजी मिलाते हैं, इक्वल मात्रा में मिलाते हैं। तो जो मुट्ठी वाले जो बोलते हैं वो हम लड्डू बना रहे हैं। तो बस इनको उसमें थोड़ा सा मोवन मिला लिया, उसके बाद आटा लगाने के बाद इनकी जो छोटी छोटी मुट्ठी टाइप की होती हैं वो बना के रख ली। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले इनको बना के मैंने रख लिया था इकट्ठा। उसके बाद मैंने जो भोग के लिए बीच में पूड़ियाँ भी तली, क्योंकि आज देव भी सोने थे, तो जो हमारे परंपरा होती है, हमारे बुजुर्ग करके आते हैं, वो पूजा भी हमें करनी थी। बस उसके बाद फिर हमने कढ़ाई में घी डाला और इसे हमने फ्राई किया। आप देख सकते हैं मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो बस मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। और इसके बाद जब ये
पूरी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाता है, फिर हम इसे कढ़ाई से बाहर निकालते हैं और उसके बाद थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, क्योंकि हमें इसे मिक्सर में ग्राइंड करना होता है। तो बस मैंने थोड़े थोड़े पीस काट के रख दिए थे। उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा होने दिया। ठंडा होने के बाद हम लोग इसको ग्राइंडर में इसको ग्राइंड करेंगे और उसके बाद जो बारीक बारीक जो उसका जो दानेदार, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना होता और ज़्यादा मतलब हमें मोटा भी नहीं रखना होता। तो बस अब मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने के बाद में हम इसको मतलब पीस लेंगे अच्छे से, क्योंकि क्या होता है, जब वैसे तो ऑप्शन होता है कि हम बाज़ार का भोग बनाएं, लेकिन मैं श्याम बाबा के लिए विशेष एकादशी पे खुद के हाथों का ही भोग बनाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों से ही बनाऊँ। कभी कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है कि मैं नहीं बना पाती, तो एक अलग बात है, लेकिन मोस्टली मैं बनाती हूँ। तो बस हम लोगों ने इसे दरदरा पीस लिया है। दरदरा पीसने के बाद में फिर देखिए, आप इसको अगर नीड होती है छानने की तो छानो, वरना डायरेक्ट हम इसको बना सकते हैं। बस इसके बाद हमने शक्कर ली। शक्कर में इलायची डाल के उसको पीसने के लिए तैयार किया, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ, मुझसे ज़्यादा मीठा नहीं बनता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहे उतना मीठा बना सकते हो। तो बस मैंने अब शक्कर को ग्राइंड करने के लिए रख दिया है और अब मैं शक्कर को ग्राइंड कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। और आप बताइएगा कि इसमें मुझसे क्या गलती हो गई है और मैं आगे मतलब अपनी गलती को सुधारूंगी, क्योंकि मैं भी ये कहते हैं हर इंसान मतलब परिपूर्ण नहीं होता, उसको सब कुछ नहीं आता, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो जैसा मैंने अपनी फैमिली से सीखा, एक्चुअली ये लड्डू मेरे पापा बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो बस मैंने अपने पापा से ही सीखा है। बस अब मैंने इसमें ये सब डाल दिया था, ड्राई फ्रूट वगैरह सब मिला दिए। उसके बाद घी डालने के बाद फिर अब हम इनके लड्डू बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे लड्डू बनते हैं। मुझसे तो मतलब कभी एक साइज़ के बनते ही नहीं है, कभी छोटे कभी बड़े, हमेशा ऐसे ही बनते हैं। तो बस मैं लड्डू बना रही थी, उसके बाद में साथ साथ मैं बीच बीच में पूजा की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि गांव से मेरी दादी सास का भी कॉल आया था कि पूजा करनी होती है देवताओं की। तो वो पूजा हमारे घर सुबह होती है, लेकिन मुझे नहीं पता था, तो इस कारण अब मैं देवताओं की पूजा शाम को करूँगी, क्योंकि उन्हें भी भोग वगैरह लगाना होता है, होम करना होता है, सबके अलग अलग होम होते हैं। ये मेरे लड्डू तैयार हो गए थे, तो बस अब हम पूजा की तैयारी करते हैं। तो बस अब आप देख सकते हैं कि इस प्रकार चौक बना के पट्टे पे 5 मिट्टी की डेलियाँ रखी। उसके बाद सब देवताओं का अलग अलग होम होता है। जो हमारे घर के पितृदेव होते हैं, सुहागिन होती हैं, बालक होते हैं, कन्या होती हैं, और जो दादियाँ बोलते हैं, मतलब सबको अलग अलग होम धूप देना पड़ता है, क्योंकि ये भी हमारे मतलब बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पूर्वज करते हैं वो हमें करना चाहिए, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिले। तो बस अब ये सब करने के बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए मेरे श्याम बाबा की। तो बस मैंने भोग लगाया उनको लड्डुओं का, और जो में जोत होती है जोत जलाई। देखिए, आप जोत के दर्शन कीजिए, और आज सच में जोत के दर्शन बहुत अच्छे हुए। बस बाबा की जोत ऐसे ही मेरे घर में जलती रहे, मेरे घर परिवार सभी को सुखी रखे। बस पूजा करने के बाद मैंने आरती की। आरती करने के बाद में जो बाबा जी का भोग होता है, वो भोग लगाकर मतलब मैं थोड़ी देर के लिए भजन भी स्टार्ट करती हूँ। मैं 5-10 मिनट भजन करती हूँ, उसके बाद में फिर कोई काम करती हूँ। और मुझे फ्रायर भी बनाना था, तो आज क्या था, मुहर्रम था, आज गवर्नमेंट हॉलीडे भी है, तो हमें मुहर्रम देखने जाना था। क्योंकि हमारा घर क्या मार्केट में ही है, तो बहुत ज़्यादा साउंड भी होता है। तो मैं देखना चाह रही थी कि मतलब कैसे क्या, क्योंकि हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो हमें सारे धर्म के रीति रिवाजों को देखना तो चाहिए एटलीस्ट। तो बस हमारे मोमडन लोग जो होते हैं, उन लोगों का त्यौहार था मुहर्रम। वो लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं सारे त्यौहार, भगवान मतलब हमारे भगवान के जैसे हम बनाते हैं वैसे वो लोग भी बनाते हैं। तो बस हम देखने गए, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। और आप देख सकते हैं कि वहाँ बहुत रश था, मतलब उन लोगों ने पूरा डीजे वीजे साउंड के साथ बहुत प्यारे जो होते ताजिए वगैरह सजाए हुए थे। तो बस वो देखने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकलते हैं, और बस आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।